वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। ये अमेरिका का जो हुआ, वहाँ पे कुछ ये आर्टिकल्स कहते हैं कि इतनी फॉलोइंग बढ़ गई, वहाँ पर लोग चाहते थे, वहाँ पर उसको एक शहर घोषित करना चाहते थे। पहली बात, आप कह रहे हैं शहर बनने की अनुमति मांगी गई थी। नहीं जी, वो अनुमति तो मिल चुकी थी कब की। एक नहीं, दो शहर। एक का नाम था सिटी ऑफ रजनीश, एक का नाम था सिटी ऑफ रजनीशपुरम। ये लीगल एंटाइटी हैं। उस समय आप अमेरिका के नक्शे में देखें तो नक्शे में उसका रंग है, शहर का नाम है। खोज लेना आप इंटरनेट पे, सिटी ऑफ रजनीश। अच्छा। ये छोटा सा शहर था। अच्छा। और सिटी ऑफ रजनीशपुरम ये बहुत विशाल था। इसका क्षेत्रफल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा। अच्छा। आप खोज कर लीजिए नेट पे, वाशिंगटन डीसी का एरिया कितना है और रजनीशपुरम का एरिया कितना था। 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था उससे। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं डीसी से वापस लौटा हूँ। वहाँ हमारे 2 कैंप थे, एक वाशिंगटन डीसी के पास और एक था बोस्टन में, है ना। 2 कैंप लेके मैं लौटा हूँ। सैकड़ों लोग अभी भी वहाँ ओशो से जुड़े हैं, ध्यान सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ओशो का साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं। ओशो आज भी सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखे जाने वाले गुरुओं में से एक हैं। बिल्कुल, है ना। तो आपने पूछा है संक्षिप्त जर्नी, तो ये है कि सिटी तो डिक्लेयर हो चुकी थी, लीगल एंटाइटी थी वो, है ना। वहाँ पर हेलीपैड्स वगैरह ये सब सारी सुविधाएं शुरुआती हेलीपैड से हुई थी, क्योंकि वो जिस जगह पे थी वहां पहुंचने का कोई रास्ता तो था नहीं। तो सबसे पहले एयरपोर्ट ही वहां पे बनाया गया था। फिर एयरपोर्ट से अन्य सामान पहुंचना शुरू हुए। वो रोड बनाने के, फिर रोड बनी, फिर पूरा शहर बसा, है ना। और ओशो की इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ने लगी थी, जैसे मैंने कहा कि जितना प्रेसिडेंट को नहीं दिखाया जाता था टीवी पे, उससे ज्यादा ओशो के दिखाया जाता था। तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई हो चुकी थी, है ना। इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी रोज। तो एक था प्रवचन देते थे ओशो सन्यासियों के लिए, और एक था प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ तक अफ्रीका तक से आ रहे हैं, दूर दूर से, सब तरफ से, साउथ अमेरिका से आ रहे हैं, सब तरफ से लोग पहुंचते थे। और ओशो की बातें इतनी क्रांतिकारी हैं, जो सुनेगा एकदम चौंकेगा, वो पूरी बात सुनना चाहेगा, वो अंदर तक जाना हिल जाएगा, हिल जाएगा, है ना। और ओशो जो कह रहे हैं एकदम तर्क संगत है वो, है ना। ओशो ने 1 साल जो प्रवचन दिए, उसमें उन्होंने ईसाई धर्म की बखिया उधेड़ दी। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है बाइबल का जो उन्होंने गलत साबित ना कर दिया हो, हास्यास्पद मजाक उड़ा के इसको ना छोड़ दिया हो। और आश्चर्य की बात, किसी के पास कोई जवाब नहीं। ओशो ने ललकारा था, पोप को भी चुनौती दी थी कि तुम आओ, तर्क करो मेरे से, खोल के बैठो तुम्हारी बाइबल, पढ़ो उसमें से कोई भी वचन, और मैं उसको गलत सिद्ध करूंगा। याद रखना, ये वो ओशो जिनकी वजह से प्रोफेसर ने कॉलेज छोड़ा उनको कौन काट सकता है उनकी बात को, है ना। पोप के पास कोई लॉजिक नहीं है।